नमस्कार मित्रों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते आ रहे थे और अब राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह सब कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब तक के भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार आ जाते हैं कि प्रश्न में आएगा आपके कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो इससे तात्पर्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने, कौन कौन व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बने, कौन कौन व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने। मतलब तीन, मान लीजिए उपराष्ट्रपतियों का नाम आ गया और एक राष्ट्रपति का नाम आ गया दिया हुआ ऑप्शन में। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। यह प्रश्न आता कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे हो, है ना। तो ऐसे मिले जुले प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य के प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे छांटिए, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए आपको सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो आज पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे। मतलब हम हर जो राष्ट्रपति भारत का रहा है उनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे ताकि हमें पता चल सके। जैसे भारत के एक राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आपने देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले गया 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों को ये पता भी तो होना चाहिए ना शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या राष्ट्रपति थे इसलिए मनाया जाता है। तो उनकी जीवनी में ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण शिक्षक दिवस मनाया गया ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जीवनी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, जो उन्होंने किताब लिखी अपनी आत्मकथा, उसे किस नाम से जाना जाता है ना। वो राष्ट्रपति रहे क्या, कब भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे क्या, है ना, उनके उपनाम क्या है, ऐसे उनके बारे में प्रश्न आते हैं ना। तो बहुत सारे प्रश्न राष्ट्र में जाते हैं। मतलब भारत जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जितने राष्ट्रपति बने उनके बारे में और उन राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत में जो घटनाएं हुई उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते उस टाइम राष्ट्रपति कौन कौन थे, है ना। किस राष्ट्रपति ने कितने प्रधानमंत्री, ऐसा राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल में बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में हमें जिक्र करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भारत के, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रपति के बारे में। देखिए आपको प्रश्न पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, तो आप क्या नाम लेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं दोस्तों, भारत के प्रथम क्या है राष्ट्रपति रहे हैं। अब अपन इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं पहली बार तो बने कब, है ना। तो प्रश्न ये आएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या है। तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल देखिए इनको 26 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बने दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति। अब इनका कार्यकाल है जो कि यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से लेकर ये रहे थे दोस्तों 1952 तक। क्लियर। फिर दोस्तों ये बने हैं, इनका कार्यकाल रहा है 1952 से लेकर 1957 तक, और फिर इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 1957 से 1962 तक। कार्यकाल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कार्यकाल खूब पूछे जाते हैं कि शपथ कब ली है, तो स्टार्टिंग की तारीख आती है ये, और ये 2 कार्यकाल हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। अब अपन इनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनके कार्यकाल के समय क्या क्या हुआ। एक तो यहाँ पहली बार बने हैं तो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, यह भारत के क्या है प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। क्या प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कब बने हैं, 26 जनवरी 1950 के दिन बने हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न किस किस प्रकार आते रहते हैं इनके। दूसरी बात है कि जब ये राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस पद पे थे, तो क्या है, या आप इसको लिख सकते हो, प्रथम ही गणना करते हैं अपन कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक पद पे थे, प्रथम संविधान सभा, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये क्या हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या रहे हैं, ये भारत की जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा के क्या है दोस्तों प्रथम स्थायी अध्यक्ष रहे थे। जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी तब मैंने आपको उसमें बताया था संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे और एक स्थायी अध्यक्ष। तो ये संविधान सभा के क्या है स्थायी अध्यक्ष, या पूर्व में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। क्या सकते हो, पूर्व में मतलब पहले, पूर्व में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। क्लियर। और क्या खास बात है इनकी, देखिए कार्यकाल, इन्होंने
इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल क्या है, 2 बार, 2 कार्यकाल, एकमात्र ही कह सकते हो आप, अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। देखिए दोस्तों, 2 कार्यकाल का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 52 से लेकर 57 और 57 से लेकर 62, 2 कार्यकाल इन्होंने क्या किए हैं, पूर्ण किए हैं। तो 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले क्या है, एकमात्र राष्ट्रपति। आप ये भी कह सकते हो एकमात्र राष्ट्रपति, इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। महत्वपूर्ण बात, इन्होंने, या ये भी हो सकता है एकमात्र भी आप सब लिख सकते हैं, एकमात्र राष्ट्रपति है ना, इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। आप क्या लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति पद की शपथ ली। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने क्या कहा आपको कि कार्यकाल कितने हैं, तो कार्यकाल 2 है पूर्ण, 52 से लेकर 57, 57 से लेकर 62 कार्यकाल कितने पूरे किए, 5-5 साल के 2 कार्य। पूछा जाए इन्होंने शपथ कितनी बार ली, दोस्तों शपथ 3 बार ली है। देखिए यहाँ एक 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने शपथ ली है, फिर 1952 के में शपथ ली है और एक 57 में शपथ ली। तो शपथ कितनी बार है दोस्तों, शपथ 3 बार है और कार्यकाल कितने हैं, 2 कार्यकाल हैं। ये हुई महत्वपूर्ण बात, इनका ध्यान रखना। एक प्रश्न आता है इनके उपनाम, क्या नाम प्रश्न आते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं, है ना, किनके, राजेंद्र प्रसाद जी के उपनाम। एक इनके उपनाम सुनिए, ये बिहार के थे इसलिए इनको क्या कहते थे, इन्हें कहते थे बिहारी बाबू। प्रश्न क्या आएगा, बिहारी बाबू के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, बिहारी बाबू। और एक नाम वो इनका था अजात शत्रु, अजात शत्रु के नाम से भी इनको जाना जाता था ना, उदेश बंधु भी नाम है इनका, ऐसे इनका उपनामों के नाम से जाने जाते थे। ऐसे इनके प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, बिहारी बाबू के नाम जाना जाता है, अजात शत्रु के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए एक प्रश्न आपके सामने ये है, आपको कई बार प्रश्न पढ़ा होगा आपने कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ नहीं दिलाई। क्यों नहीं दिलाई, यहां देखिए, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें शपथ भारत के गवर्नर जनरल, या आप कह सकते हो लास्ट में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय लगता था तो अपन वाइसराय लेते हैं, भारत के वाइसराय ने शपथ दिलाई। कौन थे शपथ दिलाने वाले, तो यहां लिख देता हूं मैं नाम, या इसके सामने ब्रैकेट में लिख दीजिए माउंटबेटन। माउंटबेटन वाइसराय एंड गवर्नर जनरल। यहाँ इस नाम पे मत जाइएगा, आप देखेंगे सर यहाँ वाइसराय लिख रहे हैं, हम तो गवर्नर जनरल बोलते हैं, तो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल पहले हुआ था, फिर वाइसराय हो गया था ना, तो ऐसे नाम है। तो मतलब उस समय जो भारत का अंतिम वाइसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, किसके, अंग्रेजों के टाइम के। तो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें शपथ किसने दिलाई है, लॉर्ड माउंट, मतलब आप ये कह सकते हो किसी विदेशी ने शपथ दिलाई है। किसने दिलाई है, विदेशी ने। प्रश्न किस प्रकार भी आ सकता है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें शपथ किसी विदेशी द्वारा दिलाई गई, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दिलाई गई है शपथ। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने शपथ ली दोस्तों। तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं था, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो बना है वो 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 के बाद कार्य करना स्टार्ट किया है। तो इन्हें शपथ किसने दिलाई है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई है दोस्तों ना। देखिए बहुत ही जबरदस्त राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, कार्यकाल पूर्ण किया, आजाद होते हैं, आप ये भी कह सकते हो आजाद होने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। अब इनके कार्यकाल के अंदर क्या हुआ, तो अब देखिए कि दोस्तों क्या इनके कार्यकाल में चीन से युद्ध हुआ 1962, तो नहीं हुआ है। चीन के युद्ध के समय ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, इनके बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या हुआ, चीन का युद्ध हुआ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया राष्ट्रपति, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार 26 जनवरी पर इनको क्या करना था, राष्ट्रपति भवन पे ध्वजारोहण करना था।
26 जनवरी की आखिरी रात में क्या हुआ कि इनकी बहन का निधन हो गया, बताए, है ना। और ऐसे राष्ट्रपति हैं दूसरे, हमारे यहाँ कोई नेता के तो क्या होता है कि कोई परिवार में कोई खत्म हो जाए तो सहानुभूति के लिए वो क्या करते हैं, उसकी रथ यात्रा निकालते हैं यार, कि वोट बैंक बढ़ जाता है, लोग वोट देते हैं कि चलो यार किसका बाप मर गया, मां मर गई, वोट दे दो इसको। परंतु जब इनकी बहन की मृत्यु हो गई तो इन्होंने क्या किया है कि उनका दाह संस्कार किया है और देश को पता नहीं चलने दिया, देश को बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम 26 जनवरी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था, देश में राष्ट्रीय पर्व होता था, तो किसी को बताया नहीं, अपने बहन का दाह संस्कार किया और बाद में किया, और पहले देश का क्या किया है, देश को संबोधित किया है, मतलब दुखी नहीं हुए, ओके भाई ध्वजारोहण करना महत्वपूर्ण है। इतने देशभक्त राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति जो बहुत बढ़िया थे। इनके बारे में और बात करते हैं दोस्तों, जब तक आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन कौन सी बातें आती है, अपन देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, क्या है, प्रथम राष्ट्रपति हैं। पूर्व में संविधान सभा के क्या रहे हैं दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 कार्यकाल क्या है पूर्ण किए हैं, 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले भी क्या है दोस्तों, एकमात्र राष्ट्रपति, क्या है, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल क्या किए हैं दोस्तों, पूर्ण किए हैं। इनके अंदर ना इन्होंने 3 बार शपथ ली। शपथ का मैंने आपको कारण बता दिया है कि पहली बार शपथ 26 जनवरी 1950 को ली थी ना, तो 3 बार इन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया, 3 बार शपथ ली इन्होंने। उपनाम क्या है, बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं, अजातशत्रु के नाम से भी इनको जानते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें भारत के क्या है, गवर्नर जनरल ने क्या दिलाई है दोस्तों, गवर्नर जनरल ने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है, मतलब किसी विदेशी ने शपथ दिलाई। ऐसे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और किसने शपथ दिलाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो पहली बार 26 जनवरी 1950 को जो शपथ दिलाई थी, माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई थी दोस्तों। तो ये इनके बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति पहले प्रश्न आता है कि निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं क्या, तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। परंतु इनकी क्या खास बात थी, एकमात्र, यहाँ लिख देते हैं अपना लक्ष्य, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, एकमात्र राष्ट्रपति जो मनोनीत व निर्वाचित, एकमात्र राष्ट्रपति जो मनोनीत व निर्वाचित थे। समझे मेरी बात, भारत के एकमात्र क्या है, राष्ट्रपति हैं जो मनोनीत भी हैं, निर्वाचित भी है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से 1952 के बीच इनको जब राष्ट्रपति बने हैं भारत के, तो उस समय क्या है, मनोनीत है, चुनाव नहीं हुए, क्या हुए हैं, मनोनीत होकर भारत के क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव, प्रथम बार राष्ट्रपति के चुनाव जो स्टार्ट हुए हैं वो 1952 से स्टार्ट हुए दोस्तों। तो कार्यकाल जो होता है 52 से लेकर 57, 57 से लेकर 62, मतलब आप जो इनको निर्वाचित कहेंगे तो निर्वाचित कब से हैं, निर्वाचित 52 से लेकर 1962 तक क्या है दोस्तों, ये निर्वाचित है, क्या है, निर्वाचित। तो और उससे पहले क्या है दोस्तों, ये मनोनीत का है, यहां से लेकर यहां तक क्या है दोस्तों, ये मनोनीत है, केवल क्या है, मनोनीत। और यहां क्या है दोस्तों, ये निर्वाचित है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि मनोनीत मतलब क्या हुआ, उस टाइम उन लोगों में से चुन लिया गया और फिर चुनाव हुए, तो चुनाव क्या है, निर्वाचित। राष्ट्रपति के चुनाव अभी वर्तमान में होते हैं। तो आप यहां से अब देखिए, क्रम संख्या का ध्यान रखिएगा, मैं यहां बता रहा हूं 1 नंबर पे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। जबकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह गए हैं, तो कार्य क्या, एक व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति रह गए। तो जब हम लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको क्रम संख्या का ध्यान रखना, यहां अपन 2 नंबर नहीं लिखेंगे कि 2 नंबर पर राजेंद्र प्रसाद, हम क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर व्यक्ति पूछा जाएगा, तो व्यक्ति कौन आएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपको इन्हीं के नाम के आगे नहीं लिखना है ना, आप कहीं इनको कह दो 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे नहीं। अब दूसरी बार बढ़े तो व्यक्ति के हिसाब से प्रश्न आता है कि व्यक्ति के हिसाब से आज तक कितने राष्ट्रपति बन गए और क्रम के हिसाब से कौन से बन गए, तो लास्ट क्रम आप गिन लीजिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में, अपन एक राष्ट्रपति के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे ना, कौन कौन राष्ट्रपति कब कब। अब इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 100% प्रश्न आएंगे किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन संबंधित। बहुत बार इनके जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न, ये संविधान सभा वाला प्रश्न आया है कि संविधान सभा के क्या रहे हैं ये दोस्तों, अध्यक्ष रहे हैं, स्थायी अध्यक्ष रहे हैं, क्या ना, स्थायी अध्यक्ष रहे इनके। और ज्यादा कार्यकाल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 कार्यकाल पूर्ण किए, मतलब कि 2 कार्यकाल का मतलब है 10 वर्ष, क्या है। आप इनको एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति,
क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। क्यों कार्यकाल ज्यादा है, यहां से 50 से गिनिए आपको, 5 और 5 10 साल तो ये हो गए, 10 साल और 2 ये लगभग 12 वर्ष। कितने वर्ष हो गया है, लगभग 12 वर्ष का कार्यकाल। कितना कार्यकाल रहा है इनको, 12 वर्ष तक के क्या रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे। तो दो बातें हैं कि एक तो कार्यकाल ज्यादा हो गया है और 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं, तो वहां से पता चल गया है अभी तक तो कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं हुआ है कि वो कार्यकाल क्या है 2 करे। इसलिए मैंने जब राष्ट्रपति के आपको पढ़ाया था तो उसमें एक शब्द बताया था कि भारत का राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है वो चाहे कितनी बार भी बन सकता है, परंतु एकमात्र राष्ट्रपति तो कभी संख्या दी हुई जाए तो 2 आप स्लाइड करोगे कि 2 बार बन सकते हैं, क्योंकि 2 बार तो ये बने हुए ही हैं। तो ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति कंप्लीट। दोस्तों आगे जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबरदस्त भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है ना।